ये टाइप स्क्रिप्ट की वो शो हो रही होगी स्लाइड्स। ये वो दूसरी वाली स्लाइड्स हैं। इसी में वेरिएबल्स और वो हैं ऑपरेटर्स। हम्म। कितने बंदे होंगे? स्टार्ट कर दें? हाँ, बिस्मिल्लाह करो। अस्सलाम चलो वालेकुम। ठीक है। अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन अभी बता दे, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई पीछे से। किसी को आवाज नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है तो पहले इन्फॉर्म कर दे ताकि हम उसको सही कर लें। हाँ, जैसे कि अभी करने की करने की करने की करने की। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। जी जी, आवाज आ रही है। मैं कह रही हूँ कि मुझे तो सिर्फ अभी तक ये वेरिएबल्स और वेरिएबल्स ही समझ आए हैं टाइप फ्रूट्स में। वेरिएबल सही से समझ आए? बस वेरिएबल ही मुझे समझ आया कि अच्छा ठीक ये जो कि है, इस हमने। क्लास में हम वेरिएबल्स को ही कवर करेंगे और ऑपरेटर्स को। हाँ, मुझे ऑपरेटर्स के बारे में करना है। ठीक है, वो भी हो जाएगा ऑपरेटर्स का, लेकिन वेरिएबल्स को भी पहले कर लेंगे कवर। ठीक है, ठीक है, वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। ये वाली हैं सबके पास स्लाइड्स? इसमें इशू हाँ, था कि ये है। ये मोबाइल पे ऑन नहीं हो रही हाँ थी। हाँ, बोलो। ठीक है, वेरिएबल्स थोड़ा सा वेरिएबल्स पर कर लेते हैं कि imagine you have a box where you can store your toys. You can take toys out, put different toys in, even check you see which toy is currently inside the box. Serve as a container for whatever toy decide to place in it anytime. ये बोल रहे कि यार एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे खिलौने हैं, ठीक है, आप कभी भी किसी भी खिलौने को निकाल के चेक कर सकते हो कौन सा खिलौना इसके अंदर है। इसी तरह वेरिएबल जो प्रोग्रामिंग में है ना, वो भी एक बॉक्स की तरह है, जिसके अंदर आप कोई भी कंप्यूटर की मेमोरी कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी नाम, कोई भी टैक्स, किसी भी तरह की चीज़ आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो। क्या स्टोर करते हो? नंबर, टैक्स, more complex item. Just like you can change the toy in the box, you can also change the information stored in. जैसे कि आप बॉक्स में कोई भी टॉय चेंज कर सकते हो, इसी तरह कोई भी इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो। आ जाते हैं इस पर, वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग। ये इसने एग्जांपल दे दिया। वीएस कोड पे करने शेयर, वीएस कोड पे भी काम स्टार्ट कर दें। एक वेट हाँ, करो। साथ साथ कंटिन्यू करें। ठीक है, एक बना लेते हैं फोल्डर। फोल्डर को नाम देते हैं वेरिएबल्स का। इसको वीएस कोड पे ओपन कर लेते हैं। ये आगे वेरिएबल्स, यहाँ से एक टीएस की फाइल बना लेते हैं, वेरिएबल्स डॉट टीएस। ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट पर्सन। अच्छा, ये आप लोगों को केसेस का पता है? कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस का? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, ये मैंने अभी जो लिखा है, कोई बता सकता है कि मैंने कौन से केस में लिखा है ये पर्सनल नेम? कैमल केस से लिखा है, स्नेक केस से, या कैमल केस से? कैमल, आई थिंक। कैमल कैमल से। कैमल कैसे? अगर मुझे इसे स्नेक केस में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना सबको? जी, आ रही है। आई अगर थिंक मुझे इसे इस स्नेक केस में लिखना है तो मैं इसको तमाम कैसे? अल्फाबेट्स एक मिनट स्लाइड्स में से एक मिनट स्लाइड्स में से ओपन कर लेते हैं उसको। इस स्लाइड्स के अंदर ही मौजूद है, ये देखो, शोर है। कैमल केस, स्नेक केस, पास्कल केस। सही, सही। सही है। यानी कि अगर ये शुरू का कैमल वर्ड कैस, छोटा होगा ना, पास्कल कैस, पास्कल केस, पास्कल इसमें दोनों। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखें, पहला वाला जो कैमल केस है ना, उसमें जो पहला वर्ड होगा ना, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा स्मॉल होगा। उसके साथ जो सेकंड लेटर जुड़ेगा ना, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कि इसमें कैमल, उसके बाद जो केस नया लेटर था, उसमें नया वर्ड था, उसमें केस का सी कैपिटल हो गया। नेक्स्ट वाले में क्या है? इस स्नेक केस, इसमें क्या होता है, दोनों में छोटा होता है, फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, लेकिन बीच में क्या लग जाता है? अंडरस्कोर, अंडरस्कोर लग जाता है। और थर्ड में क्या होता है? दोनों कैपिटल होते हैं,
अगर आप चाहें तो बीच में नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे, पास्कल केस में ये भी अलाउ है। क्लियर है ये? जी क्लियर है। जी जी। ठीक है। इसको मैंने कौन से केस से लिखा? ओह इसमें ये कौन से केस से लिखा हुआ है? पास्कल केस। ठीक है। अगर इसको भी स्नेक केस करना है तो क्या करेंगे? दोनों के बीच में क्या लगेगा? वेरिएबल अंडरस्कोर नंबर। सही। किसी को ये चीज़ें आती होंगी लेकिन किसी को नहीं आती, इसीलिए ना ये बता रहे हैं, ठीक है? अंडरस्कोर। ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब हमने सिंपल वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम नंबर लिखें, कुछ भी लिखें, ये क्या है? लूजली टाइप है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ नंबर, ये हमारा फिर भी वेरिएबल ही बना रहेगा, ठीक है? इसके अंदर अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, अगर मैं इसको वैसी टेक्स्ट लिखता हूँ, एरर शो करेगा। अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखता हूँ, एरर शो नहीं करेगा। ये फिर भी वेरिएबल है, लेकिन ये स्ट्रांगली टाइप नहीं है। इसको स्ट्रांगली टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे? तो लेकिन यहाँ पे टाइप इसे एरर क्या है कि तो स्ट्रिंग नहीं डिफाइन किया ना हमने, वही तो स्ट्रिंग में लिखा है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट इसको पहचान लेगा कि स्ट्रिंग में है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा ना, यही तो फर्क है जावा स्क्रिप्ट में और टाइप स्क्रिप्ट में। ये देखो नंबर, अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, ये इसको बुलियन खुद ब खुद कर लेगा, ठीक है? सेकंड, इसको भी अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनडिफाइंड, देखा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये अभी वो है लूजली टाइप है, तो इसको स्ट्रांगली टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे? कॉलन लगाएंगे और आगे इसकी डेटा टाइप। इसके अंदर डेटा टाइप क्या होगी? अगर हम नंबर लगाते हैं और इज इक्वल्स टू देते हैं, आगे हम अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, एरर शो हो गया और उसने बता दिया टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। अगर हम इसके अंदर नंबर लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? नीचे आ जाते हैं, इसको प्रिंट कराने के लिए क्या लिख करेंगे? console.log फेवरेट नंबर। लेट। रिफ्रेश कर दो, आपका कैमरा ऑन है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बताया था इनका कैमरा ऑन है, शायद पता नहीं है। किनका? रिफत फिरदौस। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। ओके ओके। एक सेकंड। ये बाद में अपलोड होगा तो इसलिए थोड़ा इशू होगा इसका। जी मैं तभी उन्हें कही थी कि उनको शायद पता नहीं है। आप रिफत फिरदौस, आप कैमरा बंद कर दें। अच्छा, अगर हम वेरिएबल लिख रहे हैं, ठीक है? वेरिएबल अगर हम बना रहे हैं, पर्सन नेम, ठीक है? अगर हम इसके ना यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ना एट द रेट कुछ नंबर लिख सकते हैं, ना एट द रेट दे सकते हैं, ना इस पे हैश लिख सकते हैं। शुरू में हम कुछ भी नहीं कर सकते, और बीच में भी हम क्या कर सकते हैं? बीच में नंबर दे सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। लास्ट में नंबर दे सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन हम जैसे ही शुरू में देंगे ना, तो एरर शो कर देगा। समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको बड़ा करूं। नहीं नहीं, हो गया शुरू। यहाँ पर दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं, अच्छा बड़ा आ रहा था। नेम, ठीक
ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं कॉलन लगा के, इसको हम स्ट्रिंग दे देते हैं। स्ट्रिंग में कोई भी डेटा आप लिख सकते हो, ठीक है, नाम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, आपका नेम हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट होगा जो आप लिख सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। जैसे ही आप नंबर लिखोगे वो एरर शो कर देगा, इज इक्वल्स टू नंबर लिखेंगे एरर शो, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। जैसे बुलियन में हम ट्रू लिख देते हैं ना, एरर शो हो गया। या इसको अगर हम खाली छोड़ देते हैं, नहीं अभी तो चली रही है, बड़ी मुश्किल से तो कनेक्ट हुआ है मेरा। ठीक है, ये दूसरी टाइप होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, लेकिन किस में लिखेंगे? इन्वर्टेड कोमास में। नंबर में क्या होगा? कोई भी इंटीजर होगा, नंबर होगा। इसको सिंपली करने के कंसोल। पता नहीं क्या हो रहा है मेरा, अच्छा, मुझे नहीं आता। ये इन्वर्टेड कॉमास का भी बहुत कंफ्यूजन होती थी कि कहीं हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज कर रहे हैं, कहीं हम डबल यूज कर रहे हैं। मात भाई आप इसको फिर से सिंगल किसी कर दो, का कोई कैमरा मसला नहीं ओपन है। ये देखो बंद करो। सिंगल कर दो, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये चीज़ ना आप लोगों ने जैसे पहली क्लास हुई होगी जिसमें हमें करवाया था कंसोल डॉट लॉग। अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अगर हमें किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना हो, प्रिंट के अंदर ही, इसी कंसोल के अंदर ही, तो हम क्या करते हैं? कोई आंसर करेगा इसका? अगर हमें कंसोल के अंदर ही किसी को चीज़ को प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें कंसोल के अंदर ही किसी चीज़ को प्रिंट करवाना है तो हम इसको लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में। क्लियर है इस चीज़? मतलब समझ नहीं आया। जैसे कि हमें पहली क्लास में क्या सिखाया था? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमें उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। किस तरह किया था? कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट्स के अंदर। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं कोडिंग की लैंग्वेज में, राउंड ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस। ठीक है, एक पैरेंथेसिस, और इसके अंदर जो हम लोग अभी ये लिखेंगे ना, ये मैं लिख रहा हूँ वहाँ तक, ठीक है, ये प्रिंट होगा। किसके साथ होगा? कंसोल डॉट लॉग की मदद से प्रिंट होगा। ठीक है, और ये जो हम ऊपर लिख रहे हैं ना, ये वेरिएबल्स, जो हम इसके अंदर वेरिएबल्स लिखेंगे, तो वो जो वेरिएबल्स के अंदर यहाँ हमने जो स्टोर किया था ना, वो प्रिंट होगा। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट प्रिंट कराना है ना वेरिएबल्स के बगैर, तो हम किससे कराएंगे? कंसोल डॉट लॉग और ये पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट्स, वो इन्वर्टेड कॉमास लगा के। क्लियर है ये चीज़? जैसे कि अभी अगर हमने ना इस वेरिएबल को हमने क्या दिया? नाम दिया अहमद। अगर हमें क्वेश्चन किया जाता है कि आपने कोई मैसेज देना है अहमद को, तो हम किस तरह देंगे? पहले हम पर्सनल नेम लिखेंगे, आगे हम देंगे कोमा। ठीक है, हम एक मैसेज लिखेंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग ब्रेक होगी, मैसेज प्रिंट नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे अहमद हाउ आर यू। ठीक है, ये क्लियर है? साथ साथ ना एक प्रिंट इसका वो भी देते हैं। हम लोग यहाँ पर जाते हैं, इधर जाते हैं, फिर टर्मिनल पे जाते हैं, फिर न्यू टर्मिनल पे जाते हैं, इतना लंबा करते हैं। हम डायरेक्ट कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे? CTRL-J। CTRL-J दबाएंगे, आप डायरेक्ट टर्मिनल पे आ जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? नहीं हो रही ना। किसको स्क्रीन शो नहीं हो रही? रिफत फिरदौस, आप दोबारा से ज्वाइन करें आप क्लास। आप दोबारा से ज्वाइन कर लें। अच्छा, कोई बताएगा इसको कंपाइल करने के लिए कौन सी कमांड लिखते हैं? जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करना है TSC। TSC। अच्छा, आप मुझे बात बताओ, हम TSC के आगे फाइल नेम डॉट TS क्यों लिखते हैं? फाइल नेम लिख के भी तो लिखते कमांड हैं। दे रहे हैं ना कि हमारी TS की फाइल आप जावास्क्रिप्ट में कर दें। जैसे कि अभी आपने बोला TSC लिखेंगे, TSC करके इंटर कर देंगे, वो भी ठीक है, उससे भी कंपाइल हो जाएगा। लेकिन हम ये क्यों लिखते हैं TSC और आगे फाइल नेम डॉट TS?
जैसे कि अभी मैं उसको कंपाइल करूँगा, TSC वेरिएबल डॉट TS लिखूंगा, फिर इंटर करूँगा, फिर ये कंपाइल होगी। हम ऐसा क्यों करते हैं? आई थिंक ताकि जो भी टीएस की फाइल पे जो भी आगे वर्किंग की जाएगी वो ऑटो वहाँ पर सेव होती जाएगी या कन्वर्ट होती जाएगी जेएस की फाइल में। अब मैं इसका आंसर करूँ एक चीज़, कोई और जी जी। आंसर करेगा इसका? सवाल जैसे दोबारा कि करेंगे। देखिए, मैंने बोला है कि अभी हम लोग लिखेंगे TSC, ये तो है पावर शेल है, एक सेकेंड, TSC एक सेकेंड, कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर अब हम लिखते हैं TSC, ठीक है। ये फाइल पहले फाइल बनेगी ना। फाइल का नेम क्या है? वेरिएबल्स डॉट TS, ठीक है। TSC वेरिएबल्स डॉट TS, ठीक है, हमने ये लिखा। अगर हम डायरेक्ट TSC भी लिखते तो ये कंपाइल हो जाता। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग ये वेरिएबल्स डॉट TS लिखते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों लिखते हैं? ये फाइल का नाम होता है और फाइल का नाम लिखना जरूरी होता है क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है और ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को हमने कन्वर्ट करना होता है जावा स्क्रिप्ट में, इस वजह से इसको लिखना जरूरी होता ये है। बात आप बहुत ठीक कर रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बताता हूँ एक वजह क्या है। हम लोग आगे जाके बहुत एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें हमारे पास एक TS की फाइल नहीं होगी। जैसे कि अभी हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा TS की फाइल होंगी जिसको हम अलग अलग नाम देंगे। किसी को हम वेरिएबल्स देंगे, किसी को हम कुछ और नाम देंगे। अगर हम TSC लिखेंगे ना, तो सारी की सारी फाइल जो हमने TS की बनाएंगे वो कंपाइल हो जाएंगी, ठीक है। आगे हम नाम इसलिए लिखते हैं, उसको बताते हैं कि इस फाइल को तुमने क्या करना है, कंपाइल करना है। यहाँ पर अगर मैं कोई और फाइल बना दूँ app.ts के नाम से, आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही है हमारी। ये आवाज अब आ रही है आवाज़? एक सेकंड, एक सेकंड। अब आवाज़ आ रही है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप ये कह रहे हो कि अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होंगी तो कोई एरर ना आए, इस वजह से हम जो है TSC और फाइल नेम लिख रहे हैं। देखें, हमारे पास अगर चार, फर्ज करें 4 फाइलें हैं TS की, ठीक है, 4 फाइलें, उसको हमने अलग अलग नाम दिया है और हम कमांड लिखते हैं TSC और उसको एंटर करते हैं, तो जितना चारों फाइलों में जितना कुछ स्टोर है ना, वो सब कंपाइल हो जाएगा किसमें? जावास्क्रिप्ट में, सब का सब। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, TSC लिख के आगे फाइल का नेम लिखते हैं, उसको बताते हैं कि आपने सिर्फ इसी फाइल को कंपाइल करना है। समझ आई? अच्छा, क्लियर है सबको? मेरे को समझ आया। जी। अच्छा भैया, एक एरर आ रहा है इसमें। हाँ, ये एरर आ रहा है, मुझे पता है इसका। अच्छा, ये इशू किस किस के पास आता है, ज़रा बता दो। अच्छा, एक चीज है कि ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये अचानक से नीचे चला जाता है, इसको हम ऊपर कैसे ला सकते हैं? किसको? इसको? ये जो अभी मैं प्रोग्राम बना रही थी, सेकंड प्रोग्राम बना रही थी, जो सारा लिखा था ना, वो पता नहीं कौन सी मुझसे की दबाई तो वो 6 लाइन पे चला गया था। उसको मैं ऊपर कैसे ला सकती हूँ? इसकी बात करें, ऊपर जो लिखा हुआ हमने ये, जैसे हमने ये सारा प्रोग्राम लिख लिया अपना, सब ठीक कुछ है। लिख दिया, अचानक पता चला कोई वो की दबी और वो नीचे सब कुछ चला गया, तो दोबारा से ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं? दोबारा से ऊपर लाने के लिए एक तो होता है, अगर आपसे ना गलती से हाँ। डिलीट हो गया ना, CTRL-J दबाते हैं, CTRL-Z दबा के आप उसी जगह पे चले जाएंगे दोबारा जहाँ से आपने शुरू किया हुआ था। अगर आपसे गलती से कोई चीज़ डिलीट हो अच्छा, गई है ना, कंट्रोल दबाएं, ये देखें, जैसे कंट्रोल कि अगर मैं, हाँ, कंट्रोल-Z, ये देखें, अगर मैंने ये देखो गलती से मेरे से हाथ लग गया, ये मेरे से डिलीट हो गया, तो मैं कंट्रोल-Z दबाऊंगा, सब कुछ सही होगा। सही है? अब ये प्रॉब्लम अच्छा, किसके पास कंट्रोल है? करके अंडू हो जाता है। ये किसके पास प्रॉब्लम आती है, ज़रा बता दो। अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम किसके पास आती है? ये हम इसको solve- नोट लिखकर आप अपनी फाइल का नाम नहीं लिखते?
प्रिंट अभी वो करवाने तो के उसको लिए। आउटपुट देखने के लिए होता है ना, हमने अच्छा तो अभी ये वाला कंपाइल एक किया है। एरर तो है, ये प्रॉब्लम किसके पास आती है जरा बता दो एरर आप। एरर कह रहा, वो कह रहा है एरर कह रहा फाइल वेरिएबिलिटी TSC हैज अ unsupported extension ठीक है। and only supported extension are t.ts or tsx dot dtx। मैं सारे एक्सटेंशंस बता रहा, नहीं ये तो नहीं आई अभी तक मेरे पास। काइंडली ये बता दें किसके पास ये आता है, ये वाला एरर आता है, ताकि मैं इसको सॉल्व करूं। बता दें आपको किसके पास ये एरर आता है। नहीं, ये एरर नहीं आया मेरे पास अभी तक। ये एरर नहीं आया, और मेरे ख्याल इसलिए आया कि वेरिएबल मेरे ख्याल सेम नहीं है, इस वजह से वेरिएबल का अच्छा, नाम जो है वो इसमें सेम अभी होना आप देखना चाहिए। क्या होगा। ठीक है, मेरे पास जो एरर आता है, जो जिसको मैं जिस तरह सॉल्व करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने टी एस कॉन्फिग की फाइल नहीं बनाई, ठीक है, तो मैं टी एस कॉन्फिग की फाइल बनाऊंगा, ये एरर खुद ब खुद हट जाएगा। चेक करते हैं इसको। टी एस सी ठीक, हाइफन हाइफन इनिट, आवाज ये टी एस कॉन्फिग की फाइल बनी TSC और ये एरर हट गया। सही है, ये एरर हट गया। लेकिन ये वही वार है, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए इसको दोबारा कंपाइल करेंगे। दोबारा कंपाइल करते हैं, हो गया सही, हो गया सही है। अब आ जाते हैं इसको आउटपुट देखने के लिए। आउटपुट देखने के लिए क्या करते हैं, कौन सी कमांड यूज की जाती है। नोड जो फाइल नेम है और .ts फाइल नेम डॉट ts नोड, फाइल का नेम है वेरिएबल्स हाँ Dot. फाइल नोड डॉट ts जेएस। जेएस JS ये पता है जेएस क्यों लिखा जाता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होता है। नहीं 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 कंपाइल जावास्क्रिप्ट की फाइल कर रहे होते हैं। नहीं, एनीवन। नोट नोट की जो हमने कंपाइलर वो किया था अपने पास, क्योंकि TS की फाइल को कंपाइल करें JS की फाइल में ना, क्योंकि हमारा जो ब्राउजर है वो JS एक्सेप्ट करता है। यहाँ TS ये हुई नहीं। ना बात। दोबारा हमारे बोलना ब्राउजर पे क्या कहा? क्योंकि हम TS की फाइल को JS में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो हमारा ब्राउजर होता है ना वो JS की फाइल को एक्सेप्ट कर रहा होता है, यानी कि हमारे जो एरर आ रहा होता है TS में, हम उसे जो है JS पे रन नहीं करवा सकते। इसलिए ये हमें नोड के जरिए कंपाइल करवाना जरूरी होता है, ताकि देखो हम बात सुनो, आसानी से जो ब्राउजर को दिखा सकें इसका सही, कि सिंपल हमारी आंसर जो है, फाइल है वो रन करेगी, वो JS की फाइल इसका रन करेगी। इसका सिंपल आंसर ये है कि जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है ना, ये हमारे टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होती है, ब्राउजर पे होती है एग्जीक्यूट, टाइप स्क्रिप्ट नहीं होती। इसी के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग पहले टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं, उसके बाद इसको कहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, टर्मिनल पे और ब्राउजर पे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, टर्मिनल, अगर ब्राउज़र, ठीक हम है। टाइप स्क्रिप्ट को डायरेक्ट कर पाते तो हम क्यों उसको कंपाइल करते जावा स्क्रिप्ट में। अब सही। इसको हम एंटर करेंगे। अब ये देखें, पहले हमने क्या क्या प्रिंट मेरा करवाया था, जवाब 7। गलत था? इधर क्या मेरा जवाब गलत था? गलत नहीं, नहीं था, जवाब- लेकिन बीच में कुछ एक लास्ट में ना थोड़ा बहुत। अब ये देखो, आपने फेवरेट अच्छा, नंबर अच्छा। 7 प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके हमारे बाद भाई- मैंने क्या कहा था आपको, हमारे भाई ये हमारा पर्सनल नेम में क्या स्टोर था, अहमद स्टोर था। ठीक है, ठीक है, अहमद स्टोर था, अहमद आ गया। उसके बाद हमने इसको जो मैसेज दिया था कि ये अहमद 2 दफ़ा हो गया, मैंने इसमें भी लिख दिया था अहमद हाउ आर यू। ठीक है, अहमद हाउ आर यू, ये प्रिंट हो गया इसके साथ। हाँ, ये तरीका होता है कि आप अच्छा। अगर कोई वेरी भाई एक सवाल है। जी जी हाँ भाई, इसको हम ब्राउजर पे जाके वहां से ऑटो रन देते, कुछ वीडियोस में मैंने देखा है वो लोग डायरेक्ट इसको जो रन कर रहे होते हैं वहां पर ब्राउजर भी में है। जो है कंसोल पे जाकर वो कर रहे होते हैं, तो हाँ, हम वो वहां आप से डायरेक्ट क्यों नहीं कंसोल यूज में करते? लिख रहे होते हो। ठीक है, कंसोल नहीं में नहीं आप नहीं नहीं, असल में वो डायरेक्ट इसलिए रन कर रहे होते हैं, वो index.html पे काम कर रहे होते हैं डायरेक्टली। नहीं नहीं, देखें बात सुने, आप ना जब जावा स्क्रिप्ट को उसके साथ लिंक करते हो ना HTML के साथ, तो HTML एक वाहिद लैंग्वेज ऐसी है जो हमारे ब्राउज़र के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, जिसका आउटपुट हम डायरेक्ट ब्राउज़र पे देख सकते हैं। जब हम सही।
ये 10 मिनट का क्यों शो दे रहा है? योर मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स। क्यों? अच्छा, अब ये होता है कि अगर आप जब उसको ना index.html डॉट लिंक करके उसके बाद जब ओपन करते हो ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कंसोल में कि आप वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, कोड रन करवा सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, ये देखिए, ये समझ आ गया आपको? अच्छा, मुझे इसमें एक और चीज पूछनी थी। अभी क्या? जैसे ये अहमद अहमद 2 दफा प्रिंट हो गया, नीचे 2 दफा आया लिखा हुआ, लेकिन प्रिंट तो सिर्फ वही लाइन नहीं होती जो हम कंसोल ब्लॉग पे आगे लिखते हैं, वही मैसेज नहीं सिर्फ प्रिंट होता मैंने क्या लिखा है? स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग की। 2 दफा लिखा है ना, स्ट्रिंग के अहमद अंदर मैंने चला गया गलती ना। से अच्छा, आपने मैसेज अहमद मैंने गलती से मैसेज में भी लिख दिया है, जो मैंने इसको मैसेज दिया ना, इस वजह से 2 दफा हुआ है। ठीक है, अच्छा जल्दी क्योंकि जल्दी हमने से कंसोल टाइप। ब्लॉग में पर्सन नेम लिखा हुआ है और ऊपर पर्सन नेम हमने दिया हुआ है, हाँ, तो नीचे भी अहमद दे दिया ना इस हम वजह लोगों से ने वो गलती से। पर्सन नेम और आगे स्ट्रिंग में पहले ठीक अहमद था और दोबारा अहमद दे दिया है, इसलिए आया है। अच्छा, किसी को कमेंट्स का पता है? कमेंट्स क्या होते हैं? जल्दी से एनीवन, जी पता है। क्या होते हैं कमेंट्स? जी जी, बैक स्लैश पहले लगा देते हैं ताकि उसमें प्रोग्रामर को आसानी हो, कि ताकि वो या कोई और डेवलपर उस पर काम कर रहा है तो उसकी समझ में, अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो कि ये जो आपने जो स्टेप किया है इसकी डिटेल्स क्या हैं। ठीक है। कंट्रोल और आपका नाम क्या है? अभी आपने जिसने आंसर दिया उनका नाम क्या है? इजहार। यार आप थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कर दें, आवाज़ थोड़ी आपकी कम आ रही है। अच्छा, आवाज़ कम आ रही है, ओके। हम क्या करेंगे? कमेंट्स देना मैंने अभी इसको। कंट्रोल बैकस्लैश। कंट्रोल हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सिंपल स्लैश। ठीक है, ये होती है बैक स्लैश। बैक स्लैश वो फॉरवर्ड स्लैश थी, इसको कहते हैं बैक स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, हमने लिखना है इसके बारे में कुछ। हम क्या लिखेंगे? मेक अ वेरिएबल ऑफ नंबर फेवरेट नंबर। इसको पता चल जाएगा। ठीक है, कमेंट्स क्लियर हो गए सबको? कमेंट्स क्या होते हैं? इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बाकी वेरिएबल्स कर लेते हैं जल्दी से। इसके बाद कौन सा वेरिएबल करें? नल आता है किसी को? वेरिएबल भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो लेट यूज करते हैं, लेट कांस्टेंट, और तीसरा होता है देखो, What? कांस्टेंट ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कांस्टेंट अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। कांस्टेंट वो होता है वेरिएबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चाहूँ इसको पर्सनल नेम को हटा के कुछ और लिख दूँ, अहमद को हटा के कुछ और लिख दूँ, यहाँ पे 7 को हटा के कुछ और लिख दूँ, फेवरेट नंबर को हटा के कुछ और लिख दूँ। लेकिन कांस्टेंट में आपने एक दफ़ा जो कर दिया ना, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता वो चेंज। ठीक अभी है। हम यहाँ पे एक एज का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉलन लगा के। अच्छा, इसको कॉलन कहते हैं, पता है ना सबको? नल, नल का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं होगा उसका, खाली, छोड़ दें ऐसी। ये तो एरर आ गया। इसके अंदर हम अच्छा अभी खाली स्ट्रिंग लगा के छोड़ देते हैं, क्या पता सही हो जाए, लेकिन फिर एरर आ गया। अब इसको हम पता है क्या करेंगे? नल के अंदर ब्रैकेट्स लगा के नल ही लिखेंगे। क्या करेंगे? नल के अंदर नल ही लिखेंगे। सही है? अब नल का नाम नल ही तो कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर एज। अच्छा, ये सेमी कॉलम पता है क्यों लगाते हैं हम लोग लास्ट में? ये यहाँ फुल पर स्टॉप semi- होता है ना, ये क्या कर रहा है? टर्मिनेशन। सेमी कॉलम हम बता रहे हैं प्रोग्राम को कि हमने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया।
अब हम कहाँ जा रहे हैं? एंड कर दिए कंप्लीटली। अब हम नेक्स्ट जा डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए सेमीकोलन लगा रहे हैं। अब ये 3 चीज़ें हमने की हैं, 3 डेटा टाइप्स की हैं। किसी को मसला है इसके अंदर? नहीं, सबको मुझे समझ आ है गया? इसमें डेटा टाइप अच्छा, मैं एक आपको तो नंबर स्लाइड्स में है दिखा देता हूँ। स्लाइड्स में डेटा टाइप्स। और तीसरा अच्छा, ये देख लें आप लोग। स्क्रो ये शो हो रही है स्क्रीन आपके पास? व्हाट इज वन लीगल, नहीं विच वन इज लीगल? नहीं नहीं मेरे पास तो नहीं हो रही। अब हो रही है? जी शो हो रही है। सही है। थोड़ा सा और ये बाहर चला जाएगा ना फिर, सारे नहीं शो होंगे एक साथ। आप कैप्टन है। ये देखें, ये कंडीशन अलाउ है। अच्छा। बीच में अंडरस्कोर लगा के आप वेरिएबल इस तरह लिख सकते हैं। माई आप डॉलर का साइन लगा के भी वेरिएबल। डॉलर अब यहाँ पर वन हम लगा इसको कर भी माई अंडरस्कोर अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप अंडरस्कोर अब ये बोल रहे हैं कि आप डॉलर लगा के भी लिख सकते हो। हम चेक कर लेते हैं डॉलर लगा के किस तरह। अहमद, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, हम डॉलर लगा के लिख सकते हैं। सही है। उसके बाद आ जाते हैं, ये बोल रहे हैं कि आपने शुरू में कोई भी नंबर नहीं लगाना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये क्या है? इलीगल है। आप शुरू में अंडरस्कोर नहीं लगा सकते, ये भी इलीगल है। एट द रेट भी नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद आप 2 अंडरस्कोर भी दे सकते हो कि माए, आप दो वर्ड्स के बीच में भी दे सकते हो। शुरू में आप प्लस भी नहीं लगा सकते, परसेंट भी नहीं लगा सकते, हैश भी नहीं लगा सकते, यानी कि शुरू में आप कुछ भी नहीं लगा सकते टैक्स के अलावा और डॉलर के अलावा। अब आ जाते हैं दोबारा उसमें। यहाँ पर हम कोई नाम दे इसको डॉलर इसको हम कुछ और दे देते हैं, स्पोर्ट्स दे देते हैं, ठीक है। और इसको दे देते हैं स्पोर्ट्स। इसके आगे लगा देते हैं कॉलन, और इसको हम दे देते हैं अनडिफाइन। ये भी एक डेटा टाइप है, अनडिफाइन इज इक्वल्स टू। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखेंगे? ये तो एरर है इसमें भी। ब्लैंक छोड़ देंगे ऐसे ही ब्रैकेट लगाकर। नहीं, स्पोर्ट्स में अनडिफाइंड इसके अंदर भी हम लिखेंगे अनडिफाइन, ठीक है। क्या लिखेंगे? नल में भी नल लिखेंगे, और अनडिफाइंड में भी क्या होगा? अनडिफाइंड। और इसको सही। जल्दी से प्रिंट करवा लेते हैं। जब डिफाइन नहीं करना है तो फिर इसको लिख रहे क्यों है? देखो, अभी मैं दिखाता हूँ इसका क्या है। जब ये प्रिंट होगा ना, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं ना स्पोर्ट्स को, यहाँ पर अगर हम ये देखें इक्वल्स टू लेके अनडिफाइंड लिखते हैं, तो ये क्या होगा? ये इसको स्पोर्ट्स एनी में करेगा। अगर इसको हम यहाँ पे यूँ करते हैं, ये इसको ले लेगा उसमें स्ट्रिंग में, लेकिन हम इसको स्ट्रांगली टाइप बना रहे हैं। स्ट्रांगली टाइप के लिए हम लोग आगे लगा देते हैं कॉलन, और उसको डेटा टाइप दे दी जब हम लोगों ने अनडिफाइंड। हम लोगों ने इसके अंदर, अब हमें क्या अलाउ है? हमें ये अलाउ यही करता है कि हम इसके अंदर अनडिफाइंड लिखें, और इसके अलावा कुछ भी लिखेंगे ना नंबर, तो ये एरर देगा। अगर इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में भी अनडिफाइंड लिखेंगे ना, तब भी ये एरर देगा। इसके लिए यहाँ अनडिफाइंड लिखते हैं। जैसे कि यार कोई भी हम लोग आंसर दे रहे हैं किसी भी फंक्शन का कि यार ये अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, या ये नल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम ये 2 कंडीशन यूज़ करते हैं, जैसे कि ऊपर नल वाली और नीचे अनडिफाइंड वाली। और इन दोनों में यही लिखा जाएगा, यहाँ पर नल और यहाँ पे अनडिफाइंड। ये नल का मतलब ऐसे होता है खाली, इसको हम खाली छोड़ेंगे फिर भी एरर आएगा। और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे ना, तो ये नल भी प्रिंट होगा, ये अनडिफाइंड भी प्रिंट होगा। console.log इसके अलावा किसी को पता है डेटा टाइप कौन सी होती है? नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी असल में ना, मैं सुबह में जल्दी उठ के जाने से बहुत मुश्किल से तो ज्वाइन कर। अच्छा अच्छा। ट्यूसडे वाला कौन है? यहाँ सब है, लेकिन संडे वाला कोई नहीं है। ट्यूसडे वाला कोई है? ट्यूसडे वाला एक है, शायद मानूर नाम की लड़की है। ट्यूसडे मैं थी पर मैंने चेंज करवा लिया है सैटरडे। ट्यूसडे 7 to 10 कोई है तो बताओ।
अच्छा ये समझ आ गया अनडिफाइन वाला? अनडिफाइंड वाला, हाँ समझ गया। बस एक क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ बात कि भाई वो जवाब नहीं मिला यार, हम ये क्यों यूज करते हैं? यार ये बहुत बहुत मुश्किल सवाल है, ये गूगल भी इसका सही। आंसर नहीं दे पा भाई रहा। पहले ये तो समझाओ, तभी तो आगे आगे क्लास बढ़ेगी। यार देखो, इसका आंसर, इसका आंसर है, भैया मेरा क्वेश्चन है। इसका आंसर है, देखो जिसका दिए ये अनडिफाइंड। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट। अनडिफाइंड देखो, हम लोगों ने एक अनडिफाइंड कहीं शो कराना है, ठीक है, बताना है कि ये चीज़ डिफाइनेबल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ये वेरिएबल बना के इसको बता देंगे ये अनडिफाइंड है। आगे अभी हम लोग फंक्शन लगाना सीखेंगे ना, फंक्शन बात की बात है, जब फंक्शन लगेगा उसके बाद इसका यूज़ पता चलेगा। अभी तो हम खाली स्टोर कराना सीख रहे हैं। देखो जब आगे हम फंक्शन लगाएंगे ना, मैं आपको हल्का से वो दे दूँगा, फंक्शन लगाएंगे, जैसे कि हमने अनडिफाइन को यूज़ करना है, तो उसको हम फंक्शन लगा के इस तरह करेंगे, जैसे कि हमारा वेरिएबल है स्पोर्ट्स, ठीक है, उसको आगे इज इक्वल्स टू करके, नहीं एक सेकेंड, अगर हम नया वेरिएबल बनाएंगे नेम का, ठीक है, इज इक्वल्स टू करके स्पोर्ट्स का ये हमारा वेरिएबल आ गया, स्पोर्ट्स का। अब इसके आगे हम जो लगाएंगे ना फंक्शन, सॉरी हाँ वेरिएबल बनाना था इसका, इसके आगे हम कोई फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, कोई भी फंक्शन लगाएंगे, वो इसको शो कराएगा कि अनडिफाइन है, ठीक है। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कि यार तुमने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, लेकिन वो नाम नहीं लिखता, ठीक है, उसको डायरेक्ट एंटर करता है, तो ये अनडिफाइंड शो करा देगा, ऐसा फंक्शन हम आगे लगाएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं, इसको स्टोर करना सीख रहे हैं, किस तरह वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। ये नहीं कह सकते हम कि ये नहीं कह सकते हम कि ये जो है सिर्फ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, और उस वक्त जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं उस वक्त हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए जो है हम ऐसे नॉर्मली तौर पर जो है अभी अनडिफाइंड यूज कर देते हैं। मेरी एरो की आपको नज़र, मेरी एरो की नज़र आ रही है आपको, ठीक है, ये जो अनडिफाइन है ना, ये अनडिफाइन है, ये किस में स्टोर है, इसमें अनडिफाइन में, और ये किस में स्टोर है, इस वेरिएबल में, और ये कहाँ पर है, लेट पर है। अगर यहाँ पे उन्होंने शीट्स में भी हमें बताया, एक मिसाल दी हम लोग को, एक सेकेंड, Wait there and the sample number नहीं आ रहा। ये देखो इन्होंने बोला डिक्लेयर्स अ वेरिएबल नेम फेवरेट कलर एंड असाइन इट द वैल्यू ब्लू। ये जो ब्लू है ना, अब यहाँ से मिसाल है, मिसाल देते हैं कि उन्होंने बोला जैसे कि डिक्लेयर अ वेरिएबल स्पोर्ट्स एंड असाइन इट अ वैल्यू अनडिफाइन। तो ये जो अनडिफाइन है ना, ये हमने किसको असाइन किया है, स्पोर्ट्स को किया है, ठीक है, और वेरिएबल किस में बनाया, लेट में बनाया, यानी कि ये चीज़ किस में स्टोर है, स्पोर्ट्स के अंदर स्टोर है। जैसे हम प्रिंट करवाएंगे स्टोर स्पोर्ट्स को, तो ये किस में शो हो जाएगा, अनडिफाइन इसके अंदर शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग वैल्यू देते हैं ना, ये किसको असाइन करते हैं, हम इसको असाइन करेंगे जो हमने बनाया है, डिक्लेयर किया वेरिएबल, क्या डिक्लेयर किया, स्पोर्ट्स किया है। वेरिएबल को असाइन करता है। हाँ ये जो आगे वैल्यू होते हैं ना, इसको असाइन करते हैं वेरिएबल को। जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्होंने बताया, इन्होंने बोला डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम फेवरेट कलर, उसका नाम क्या है, फेवरेट कलर, एंड असाइन इट द वैल्यू ब्लू। ये ब्लू किसको असाइन है, फेवरेट कलर को। किस में स्टोर है, लेट में। लेट क्या वेरिएबल है हमारे पास में, ठीक है। ये जैसे कि हम लोगों ने हमने ये कवर कर लिया स्ट्रिंग वाला। माइक तो बंद कर दें सारे अपना अपना, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये नंबर भी हमारे पास हो गया, बूलियन भी हो गया, स्ट्रिंग भी हो गया। अब आ जाते हैं एनी पे। एनी क्या होता है, किसी को पता है एनी का? एनी का क्या मतलब है? कोई भी? एनी का मतलब है कि हम यहाँ पर कोई भी यूआरएल वगैरह पुट करते हैं। मैंने सिर्फ एनी का पूछा। इन्होंने वेबसाइट डाली हुई है। हाँ एनी का मतलब किसी कुछ भी भी, लिंक करते हैं हम, लिंक कुछ भी। किसी भी वेबसाइट को, किसी भी। नहीं मिसकॉन्सेप्ट हो रहे हैं यहाँ पे सब बोलो। एनी का मतलब है, यहाँ पर आप, मैं बना के दिखा देता हूँ आपने क्या करना है, ठीक है। लेट, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं एनिमल आ गया तो है इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे ना नहीं नंबर भी डाल सकते अब हैं, इसमें कोई भी ठीक है।
अभी आप देखते जाओ सारे, स्क्रीन शो हो रही है ना सही से? अच्छा जी। नंबर डाला, एरर आया, हाँ कहाँ पर एरर आया? एरर आया इसके अंदर? एरर तो कहीं नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम अभी करते हैं, मतलब एनी में कुछ भी रख सकते हैं हम, एनी स्ट्रिंग में भी। हम कुछ भी रख सकते हैं, उसमें बूलियन भी रख सकते हैं, नल भी रख सकते हैं, अनडिफाइंड भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। एनी का मतलब क्या होता है? कुछ भी। कोई तो भी तो बस ये एनी तो पर ही काम हम करेंगे। फिर तो हम ये किसी में भी नहीं हम यूज कर लें। हाँ, फिर इतना पंचायत क्यों ना, अनडिफाइंड अच्छा मेरी स्ट्रिंग बात सुनो, हाँ हमें नंबर, फिर वही हमें फिर एनी यूज एनी करें हाथ से। हमें फिर एनी यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे एनी। नहीं होता। एनी एरर अच्छी भी लग रही है हमें। एरर भी शो नहीं हो रहा, अहमद भी शो, यहाँ भी कोई एरर शो नहीं हो रहा। हम फिर एनी का भी यूज़ नहीं करते ना। देखो एनी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, जैसे उन्होंने मिसाल दी है ना लिंक की, हमें यहाँ पे कोई लिंक डाल दिया, ठीक है। एनी को इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक के लिए भी, ठीक है। एनी को हम लोग किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए भी। लेकिन हाँ, ये भी हमारे पास स्ट्रांगली टाइप हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब टेक्स्ट को करते हैं ना, तो उसको स्ट्रांगली टाइप बनाने के लिए स्ट्रिंग करते हैं। अगर हमें एनी करके इसको ही स्टोर करना है, तो हम इसको क्यों करें? तो फिर वही बात हुई कि आप एनी के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हो, तो जावास्क्रिप्ट वाली बात होगी, ठीक है। अगर हमें फिर एनी यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, हम डायरेक्ट इसको ये देखो इक्वल्स टू लिख के 5 भी लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा। यहाँ पर हम कुछ भी अहमद लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। एनी को यूज़ इसलिए यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल बेहतरीन दिए कि यहाँ पर हम लिंक्स डालने के लिए ना एनी को यूज़ कर लें। एनी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब लिंक एनी के साथ हम कोई स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसे कोई सेंटेंस। कर सकते हैं। फिलहाल एक लिंक डाल के चेक कर लें। ब्रेक हो गया, मेरा लिंक डाल दें गिटहब अकाउंट का। ठीक है। अब आप वैसे ही दे देना, हम डर देख तो नहीं कहते सारे लिंक देख के? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं माशाल्लाह से ताहा भाई के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। मुझे तो निकाल दिया यार वहां से, ग्रुप से। अगर मुझे ना निकाला होता तो हम लोग क्लास नहीं कर रहे होते यहाँ पे। अब तुम बोलो मुझे क्यों निकाला। देखो मैं वो लोग 2 लाइनें चिल्लाने बोलूंगा। वाले ही डैश बंदे थे। नहीं, मैं 2 लाइनें बोलूंगा, ठीक जवाब। है, सब गौर से सुनना, ठीक है, गौर से सुनना। यार ये बाद में अपलोड भी करनी है, तो मसला ना हो जाए। यूट्यूब पे अपलोड कर रहे देखते हैं क्या करना है फिर। करें, इजाज़त है सबकी यूट्यूब के लिए? कोई मसला तो नहीं है? नहीं वो बीच में वो आपकी थोड़ी स्क्रीन किसी एक रिफत फिरदौस से आपकी थोड़ी वो शो हुई तो थी, ब्लर उसको कर देना ना, ब्लर कर एडिट एडिट करके ब्लर कर देना। देना। हाँ वही करूँगा। यार स्क्रीन एक मिनट। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, अच्छा ये क्या हो रहा है? जहाँ मोनिटाइज हो जाए डॉलर भेज देना फिर ग्रुप में। नहीं होता, बहुत बहुत टाइम लगता है। अब तो नहीं हो रही मेरी मेरी स्क्रीन, प्रॉब्लम तो नहीं नहीं, अब नहीं। नहीं हो रही असल में। मैं अब मुझे हटाना नहीं आ रहा था ना, मैं भी आज पहली दफ़ा क्लास कर रहा हूँ यहाँ पे जूम पे। अच्छा अच्छा। ये वो मेरा हटा दिया। इसके कैप, इसके ऊपर वो कैप चढ़ा भाई है, उस पे भाई हम लोग आपके पहले स्टूडेंट्स हैं, तो आपका जो भी मोनेटाइज होगा चैनल, तो हमें भी कमीशन मिलना चाहिए। यार ये असल में मैंने अंदाज़ा लगाया, अगर हम लोग करते हैं ना, 90,000 व्यूज़ पे होता है मोनेटाइज। वो यानी कि वो 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए। हो जाएंगे मसला नहीं हो जाएगा। इंशाल्लाह। तहा भाई के लिए एक लाइन है। जितना लाइक हाँ भाई, करेंगे इतना लाइक करेंगे बार बार। नहीं तहा भाई के लिए नहीं, जवाद भाई की लाइन है कि तहा भाई बोलते हैं अपनी वीडियोस में, मुझे उम्मीद है आपने पिछला क्वेश्चन कर लिया होगा। ओ भाई नहीं बोलो। ना बोलो, बुरा हो जाएगा बहुत। जवाब ये ना लर्निंग रिकॉर्डिंग ये के आ बाद, जाएगा। ठीक है, ये वीडियो तब नहीं हो सकती अपलोड। अब अपलोड नहीं हो सकती। अब मैं आपको ना एक मिनट, मेरे पास यार ये जिसके पड़ा, साथ हो गया बात कर सकते हैं। मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट की ना वो जितनी भी वो हैं, इसके अंदर डेटा टाइप्स हैं वो पड़ी हुई हैं। मैं इसको ना व्हाट्सएप पे शेयर करके आपको आपको शो करवा दूँ, एक सेकंड। टाइप स्क्रिप्ट की है, ठीक है।
एक सेकंड। कौन सा जनरेशन रहेगा? एक मैं आपको भी स्क्रीन पे शो करूँगा। कौन सा जनरेशन? ठीक है, ये अच्छा, कंसोल लॉग ये आपको शो हो रहा है किसी में? डेटा टाइप, ये हो रहा है शो? ये तो व्हाट्सएप पे हो रहा है। हाँ हाँ, ये हो रहा है ना शो आपके पास। ये एक डेटा टाइप होगी नल, जो हमने कर ली है, ठीक है। अच्छा, ये मिसाल अब देखें, आप सुन लें सारे। ये चीज़ हम लिखेंगे, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये इसके नीचे डेटा टाइप बताई हुई है। तो नीचे वाली डेटा टाइप है, ऊपर एग्जाम्पल है, ठीक है। ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। नीचे वाली डेटा टाइप है, ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है। जैसे कि नल होगा तो ये नल होगा, अनडिफाइन होगा तो अनडिफाइन होगा, ट्रू होगा तो वो कौन सी डेटा टाइप होगी? बूलियन, ठीक है। अच्छा 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 और ये अच्छा अच्छा, तो ये अलग नमूने नजर आ रहे हैं। अनडिफाइंड ये लुइस है ना, स्ट्रिंग ठीक है। नंबर ये नंबर, ये लुइस क्या है? स्ट्रिंग का ये आपको पता है क्या नंबर होता है। है? स्ट्रिंग का पता है आपको क्या होता है? हाँ अच्छा, ये तो कोड में लिखा हुआ है ना, ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि उसमें ये आप स्ट्रिंग सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप, ये मैं ग्रुप में भी डबल शेयर कोड में ना, डबल कोड में तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि स्क्रीनशॉट। मात भाई ग्रुप में डाल देना यार। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हमारे सारे कवर हो गए, सिर्फ हमारे पास दो रह गए हैं। एक ये बिगिंट और एक ये सिंबल। सिंबल का तो आप सबको पता है ना, सिंबल क्या होता है? सिंबल तो पता, कोई भी ठीक है, सिंबल क्या होता है सिंबल? स्पेसिफिक सिंबल को के लिए इस्तेमाल होगा सिंबल। नहीं नहीं, सिंबल होता है क्या वैसे? मींस उसकी आइडेंटिफिकेशन। हाँ, किस चीज़, हम क्या पता, हमें कैसे पता चलेगा ये चीज़ सिंबल है? अगर हम कुछ भी, अगर किसी भी किस्म का कोई मोनोग्राम वगैरह बनाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह नहीं रहे नहीं हैं नहीं तो नहीं नहीं नहीं, अच्छा सिंबल ये नहीं होता। सिंबल अगर आप, अभी प्लस का साइन है, ये सिंबल है? किसका? प्लस का साइन, नहीं तो, माइनस का साइन, एंड सिंबल है। नहीं नहीं, एंड सिंबल कहाँ से आ जाएगा? वो क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल डालते हैं कोमा, डॉट, ये सिंबल है? नहीं नहीं, तो फिर सिंबल क्या है? फिर बताएं ना, इन्होंने सिंबल कुछ होता और। क्या है? आपने बोला आपको पता है सिंबल क्या होता है। नहीं इज इक्वल्स टू सिंबल है, सिंबल किसको कहते हैं? इज इक्वल्स टू सिंबल है। बदतमीजी करो सिंबल है। चलो आओ बिगेंट जो चेक है ना, करते हैं सिंबल क्या होता है। लार्ज नंबर की वैल्यू के लिए यूज कर रहे होते हैं। पता है? क्या करते हैं? यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है, ये निकाल कहाँ से रहे? नजर आई? ये है ना, इन्वर्टेड कोमा में और पैरेंथेसिस में पैरेंथेसिस, अंदर इन्होंने फ्रैंक क्लाइन लिखा हुआ है, तो इसको कहा इन्होंने कि ये जो है ना सिंबल है इसका। ठीक है। सिंबल वही होता है ना जिसको हम स्पेसिफिक चीज से जाहिर कर रहे होते हैं, ये तो बोला था अभी स्पेसिफिक मैंने, साइन से। जैसे पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान है, जैसे फ्लैग जो है, पीए के हाँ, सिंबल, जैसे अगर कोई भी पाकिस्तान के फ्लैग पीएम। को किसी सिंबल से कोई एक सिंबल ले लें कि भाई इस सिंबल से पाकिस्तान के फ्लैग को हम शो करना चाहते हैं, तो यार ये पाकिस्तान का मुझे एक फ्लैग बात हो बताओ, जाएगा। ये कोडिंग में कहाँ से शो होगा फ्लैग? लिंक बनाएंगे ना फिर। नहीं, मैं फ्लैग की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब जैसे कि कुछ भी सिंबल में मैंने आप ले आप लोगों सकते को हो, किसी भी अलामा को जाहिर करते हो इसीलिए ना। मैंने आपको गूगल से पहले ही दिखा दिया सिंबल होता है, कि आप लोगों ने यहाँ से देखा ही नहीं है। 2 मिनट, अपना 1 मिनट, देख लें। उसमें डॉक्यूमेंटेशन में अलग आता है सिंबल और सिंबल। जल्दी करें, जल्दी करें, मैंने आपको तभी पहले दिखा दिया था। स्टार्ट विद द 15 सिंबल समझ आ गया क्या होता है?
टाइप जस्ट लाइक नंबर एंड स्ट्रिंग। अच्छा क्या अच्छा, होता सही है? सही सही सही। क्या होता है? ये नंबर और क्या होता है? ये एक वैल्यू टाइप की, जैसे नंबर और सिंबल में उसमें भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं सिंबल को। लेकिन एक मिनट, जैसे सिंबल इज इक्वल टू सिंबल वन और सिंबल टू और की वन ऑप्शनल स्ट्रिंग। इधर आगे उन्होंने ऑप्शनल स्ट्रिंग की मीन्स ये कि अगर आपने कोई भी की बनानी है या यूनिक किसी को चीज को रखना है तो उसको आपने सिंबल शो कराना है। ECMH अब आप देखते जाओ, यू। अब आप देखते जाना, इसीलिए बूलियन में डाल रहे हैं। सिंबल को आप देखते जाना जरा, ठीक है? हम्म एरर शो हो गया, ठीक है? हम्म। क्यों हुआ एरर शो? हमने तो उसी क्योंकि तरह नाम काम किया, डाला है इसमें, हमने हमने तो उसी डाला तरह था। के काम किया, ठीक है? नहीं यहाँ से करते हैं कॉपी। लेकिन इसमें दूसरा था। इसमें एरर शो नहीं किया। अब बताओ ये क्या मसला है इसके अंदर? नहीं समझ आ रहा सिंपल वाला। बताओ बताओ। देखो हम एक लोगों ने, मिनट, ये देखो, लेट्स SYML और फिर आगे सिंबल। इन्होंने सिंबल को डाके SML में डाला था, SYM1 इज इक्वल्स टू सिंबल, और उसको वो किया मैंने। सारी चीजें करके दिखानी पड़ेंगी। या तो कोडिंग सीखकर पागल हो जाएंगे हम। नहीं ये नहीं, पागल हमारे नहीं पास होंगे। वेरिएबल है, ठीक है? यहाँ पर हमने इसको दे दिया अंदर की का नाम। अब अगर हम यहाँ पे इसको नाम चेंज कर देते हैं, की ये की उसके इस सिंबल की का हम उठा लोगों के ने पता है क्या गलती किया? हाँ। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया। क्या समझ में आया? की जो है ना, वो पहले सर्च करेगा सिंबल में जाकर, यहाँ पर देखेगा ये कुछ देखो भी ना, नहीं है। अभी मैंने देखो, पहले अभी मैंने सिंबल, बात सुनो, अभी मैंने देखो, अभी मैंने सिंबल लिखा तो इसके अंदर एरर शो नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अभी देखो, अभी मैं दोबारा इसके अंदर सिंबल लिखूंगा, एरर शो होगा। आप लोग गौर करना, बिल्कुल कॉमन सी गलती करूंगा। अब बताओ, जल्दी एस बताओ। कैपिटल होगा, एस कैपिटल होगा सिंबल का। ये गलती मुझे भी अभी पता चली थी, लेकिन ये तो कीवर्ड ही नहीं है, उसका वो नहीं लिखा ना। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? एस कैपिटल, ठीक है? इसके अंदर आप कोई भी चीज स्टोर करवा सकते हो। अब हम डाल के देखते हैं यहाँ पे सिंबल का, वो कॉलन लगा के सिंबल हो गया सही। अब हम बिगिन में भी यही गलती कर रहे होंगे फिर, लेकिन इसमें भी ठीक है? इसको पहले प्रिंट करा देते हैं, ये बाद में अपलोड भी होना है, वरना बड़ा खराब हो जाएगा सीन इसका। जितनी आवाजें वो कैसे गायब होंगी? कौन सी आवाजें? पीछे से बैक में आ रही है, अभी ये सब रिकॉर्ड नहीं हो रहा। इसका क्लास का क्या मकसद होता है? जूम की क्लास का ये मकसद होता है, सब बात कर रहे हैं और इतनी फ्रेंडली क्लास चल रही है, तो सब आवाजें जानी चाहिए। लेकिन ये इतना लंबा है ना कि जो हम 45 क्वेश्चंस कैसे करेंगे अगर इसको पढ़ने बैठे। आप अच्छा अच्छा, ये बहुत बड़ी, ये बहुत अगर आपको ना टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती तो आप क्यों जा रहे हो 45 क्वेश्चंस की तरफ? तो क्या करें भाई, वो भी तो डालना है ना, ये तो अच्छा, भगा देंगे वहां से। मुझे एक बात बताएं, अभी अगर हम लोग ना, ज़्यादा दूर नहीं है 45 क्वेश्चंस, यहाँ पर हल्का सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं ना। इसमें बोला है कि पर्सनल मैसेज, ठीक है? अगर आपको वेरिएबल्स नहीं आते, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकती हैं। सब देख के बताओ, अगर किसी को वेरिएबल नहीं आता तो वो ये क्वेश्चन कर सकता है, सेकंड नंबर वाला? नहीं कर सकते। किस किस क्वेश्चन, किस किस बंदे ने ये क्वेश्चन प्रॉम्प्ट वाले मेथड से किया है? मुझे वेरिएबल वगैरह का तो पता है। किस किस ने ये सेकंड वाला क्वेश्चन प्रॉम्प्ट वाले मेथड से किया था, यूट्यूब से देख के? मैंने किया था, मैंने किया था। इंशाल्लाह आगे भी छापूंगी। समझ आया कुछ नहीं आया? सबने prompt नहीं वाले नहीं, से समझ किया में आया, प्रॉम्प्ट वाला मेथड समझ में आया था। नहीं, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं भी आया। अच्छा, अभी मैं आपको ज़रा सा हल्का सा, ये देखें, हम लोग थोड़ा सा इससे आउट हो जाएंगे, लेकिन बताना ज़रूरी है। एक हल्का सा फोल्डर बना के इसको दे देते हैं। बस, मोटिवेशनल डेस्कटॉप बनाया है आपने?
यार ये बस, ये देखो, अब इसको देखते जाना सारे, ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे। कंट्रोल से कंट्रोल पर्सनल मैसेज, ये तो मैं कर रही थी, आज ही तो कर रही थी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, जल्दी से इसी को बता तो दो। उड़ा दिया मैंने, क्या? इसी को तो उड़ा दिया मैंने, क्यों? पूरा करके उड़ा दी। सिर्फ 2 मिनट, ठीक इसी है। को करके उड़ा यहाँ पर दी। आ जाते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं इसको नाम app.ts। अच्छा, अब इसमें वो आ जाते हैं, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट अ मैसेज टू दैट पर्सन। सिंपल सा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है पर्सन नेम का एक वेरिएबल बनाओ और उसको एक छोटा सा कोई मैसेज दे दो, और उसको जैसे, और नीचे उसने एग्जांपल दे दी है, आप इस तरह भी दे सकते हो, ये एग्जांपल है, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, VS कोड पे, एक बना लेते हैं वेरिएबल लेट, इसको दे देते हैं पर्सन नेम। मुझे पता कौन सा नहीं केस है, रहेगा। जल्दी जल्दी बताते जाना। स्ट्रिंग है ना? ये केस कौन सा इस्तेमाल किया मैंने वेरिएबल में? ये थर्ड वाला कौन सा था? कैमल केस। ठीक है। स्टूडेंट, अब उसने बोला है मैसेज दो। आप कोई बता सकता है मैसेज किस तरह दिया जाता है? console.log So dot नहीं 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 नहीं, अगर हम, चलो वो भी ठीक है, प्रॉम्प्ट करके दे सकते हैं हम मैसेज। वो देखो वो एडवांस चीज़ है। अगर किसी को टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती ना, तो वो इस तरफ ना जाए, उसके लिए आसान है। अब इसको हम दो तरह के कर सकते हैं। प्रिंट, अब मेरी बात सुनो, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। इसको एक तरह से कर सकते हैं, जैसे कंसोल में आगे मैसेज दे दें, या फिर हम एक और तरीका करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम मैसेज दे देंगे, ठीक है, लेट मैसेज। इसको भी हम क्या दे देते हैं, स्ट्रिंग। string। अब देखो उसने हमें ये नहीं बोला कि आप लोगों ने कोई भी मैसेज देना है, ठीक है। इसने बोला को आपने, उसने बोला कि आपने जो मैसेज देना है दो, लेकिन किस तरह का हो मैसेज, ये इसने मिसाल दी है, ठीक है। ये क्या है, मिसाल है। यहाँ पर कुछ हम भी सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो टुडे? मैं इसको बोलता हूँ स्टूडेंट्स हाउ आर यू। ये भी तो एक मैसेज ही है ना एक तरह का, हाउ आर यू, ठीक है। ये हो गया, ये नाम आ गया वेरिएबल में, और ये इसका मैसेज आ गया। अब इसको प्रिंट किस तरह कराएंगे, जल्दी से कोई बता दे। console.log आगे अब पता String. चलेगा। मैसेज लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे। कॉमा हाँ, पर्सन नेम, कॉमा कॉमा मैसेज। एक पर्सनल नेम प्लस मैसेज, प्लस कर दे। प्लस कर नहीं प्लस नहीं करना है इसको, कॉमा। अच्छा, किसी ने इसको इस तरह भी किया होगा, एक मिनट, एक सेकंड, किसने इस तरह किया है, ये इस टिक का पता है इसको क्या बोलते हैं? backtick। एक सेकंड, जूम जूम करते हैं, जूम, ताकि सबको नजर आए। एक मिनट, इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज। क्यों नहीं आ रहा? हाँ क्या आ गया। अच्छा, ये backtick भी हम backtick किस लिए यूज करते हैं? बैक टिक इसीलिए यूज करते हैं, अभी दिखाता हूँ। ये जो अभी डॉलर का साइन लगेगा ना, इसको इसके अंदर स्टोर करवाएंगे वेरिएबल को, उसके लिए। समझ आ गई? अभी इसके अंदर क्या डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? हम लोगों को ना मैसेज प्रिंट कराना है कंसोल में, किसके साथ, वेरिएबल के साथ, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ कोई मैसेज नहीं है। हम दो चीज़ों को एक साथ जब प्रिंट करवाते हैं ना, तो हमारे पास एक मेथड ये भी होता है कि हम ये बैक टिक लगा के, डॉलर का साइन लगा के, इसके अंदर ये वेरिएबल को स्टोर करवाएं, ठीक है। एक ये चीज़ ये होगी, ठीक है। सही। अब आप बोलते हो इसके अंदर प्लस लगा दो, ठीक है, प्लस। अब बोलते हैं इसके अंदर मैसेज, डॉलर का साइन, हाँ सही किया मैंने? हाँ सही किया। सही है। फाइल का नाम क्या है? app.ts। app.ts, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। पहले कंपाइल करेंगे। अगर मुझे ये ऊपर वाली चीज़ें मिटानी है तो पता है क्या लिखेंगे? किसी को पता है? CLS
सही है, बेहतरीन, ये है ऐसा। ठीक है। अब ये मैंने सही किया, सब बता दो। नहीं मुझे नहीं लग रहा। चलो देख लेते हैं ना, करके देख एक लेते हैं। मिनट, नेम TSC में नहीं अलग करना पड़ेगा, अगली लाइन में आना चाहिए, तो फिर क्या करें? देखते हैं ना क्या बनता है। नोट ऐप डॉट जीएस। ओ ये तो सही हो गया, ये तो प्लस 7 में आ गया। अब क्या करें? ये प्लस 7 में क्यों आया? क्योंकि प्लस में लगा दिया था, गलती पता है क्या है? या कोड में लगा दिया था। अगर हम ये भी करते, अभी हम ये करेंगे तो क्या होगा? अभी हम ये करेंगे तो क्या होगा? फिर आ जाएगा स्टूडेंट, कॉमा आ जाएगा बीच में। क्या आ जाएगा? नीचे कॉमा आ जाएगा, ठीक है। कॉमा। या मेरे मालिक, हो गया सही? हो गया। दोबारा से, अब सही होगा? हाँ अब दोबारा से प्रिंट होगा, अच्छा दोबारा से प्रिंट होगा तो कॉमा बीच में ही आएगा। कर लेते नेक्स्ट हैं। लाइन अच्छा, में अभी हमने तो एक फिर- कमांड ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई है, एक कमांड, ठीक है। हाँ, अभी दोबारा जैसे कि हमने ts app.ts है, तो हम ऊपर वाली एरो की दबाएंगे ना, तो ये कमांड ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी। हमें ये नहीं चाहिए, इसे ऊपर वाली चाहिए। दोबारा एरो की दबाएंगे ऊपर वाली, तो ये आ जाएगी। एंटर करेंगे। अच्छा, कि दूध नहीं पिया मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, अभी 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 पीती हूँ, अभी पीती हूँ। ओहो ये तो सही हो गया। स्टूडेंट हाउ आर यू? गलती क्या थी हमारी? गलती हमारी क्या थी? यहाँ से बैक टिक लगा के उसको इसके अंदर स्टोर करवाना है। app.js, ठीक है। अब गलती देख लें, बैक टिक लगा के उसको इसके अंदर स्टोर करवा के फिर कॉमा, फिर बैक टिक लगा के उसके अंदर इसको स्टोर करवाना है। हाँ, सही है? समझ आई सबको? बिस्मिल्लाह। ये हम आउट ऑफ द वे चले गए, तो हमें ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए थी बीच में, क्योंकि हमने खाली वेरिएबल्स करने थे। अब इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है? मेरा बहुत पर्सनल नेम कोमा मैसेज हो जाएगा ये प्रिंट। हो जाएगा। अब मैंने पहली कमांड जो लिखी थी, मुझे लिखना है, उसके लिए क्या दबाएंगे? पहली कमांड जो जो मैंने पहले से लिखी हुई थी उसको एरो की कहा था, एरो की दबाएंगे, एरो ऊपर की वाली। कहा था, अपर एरो। हाँ, हाँ, एंटर करेंगे, ये होगी कंपाइल। फिर डाउन की दबाएंगे, मुझे नजर ही नहीं आ रहा इसमें। तो ये डाउन की कमांड हो गया, ये कंपाइल हो गया, प्रिंट नहीं हुआ। एक सेकंड यार, मुझे नजर नहीं आ रही स्क्रीन। नोट जेएस वो तो ये बता रहा है बेचारा, ठीक है, अब आ जाते इसलिए चेंज कर लेंगे हैं ऐप नोट जेएस, सही है। ऐप डॉट जेएस। हमने जो पहले अब आ- तरीका बैक टिक लगा के किया था, वो भी आप लोगों को आ गया। सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं। कौन सा इजी वे है? ये आसान है। ये वाला